अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। आज जो हमारे पास टीवी है वो एलजी का एक सीआरटी टीवी है। ठीक हो गया जी। तो एलजी का ये सीआरटी टीवी है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसका जो बटन है वो ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने वायर लगाई हुई है, तो मैं इसका बटन ऑन कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसका बटन ऑन कर लिया है, लेकिन इसके अंदर से एक थोड़ी सी शोर आ रही है। थोड़ा सा शोर आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लाइन दिखा रहा है, बीच में ग्रीन है और दोनों साइडों में रेड है। ठीक हो गया जी। तो ये फॉल्ट इस टीवी के अंदर आया हुआ है, ये एलजी का टीवी है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले इस टीवी को खोल लेते हैं। खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस टीवी को खोल लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने अभी टीवी को खोल लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो कार्ड है, ये मशीन है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। इस मशीन को मैं बाहर निकालता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो। तो दोस्तों, मैंने एक वायर ले ली है। ठीक हो गया जी। तो अब हम ये वायर यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक हो गया। तो ये वायर हमने यहाँ पर लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक करेंगे और इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं कि देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस किट को हम कल्टी मार लेते हैं। तो मैंने इस किट को कल्टी मार ली है इसी तरह से। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो फॉल्ट आता है अमूमन ये आईसी का ही आता है। ठीक हो गया जी। अमूमन जो ये फॉल्ट आता है वो ये आईसी का आता है, वर्टिकल आईसी का फॉल्ट आता है। अगर ये वर्टिकल आईसी का फॉल्ट नहीं है तो फिर हम कहीं और जाके चेक करेंगे। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट तो हम ये चेक करेंगे कि हमें वर्टिकल के जो वोल्टेज होते हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, और अगर वर्टिकल के वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी वर्टिकल आईसी है, इसको जो वोल्टेज मिल रहे होते हैं वो हमारे इस फ्लाईबैक से मिल रहे होते हैं। ठीक है जी। 15 वोल्ट ये यहाँ से होते हुए हमारी इस आईसी की इस पिन के अंदर आने चाहिए। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको चालू करता हूँ और चालू करने के बाद हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो काइंडली आप इसको मुकम्मल देखें, क्योंकि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं ये जो हमारी वायर है ये मैंने ग्राउंड में लगाई हुई है। ठीक है जी। इसको हम ग्राउंड के साथ लगा लेते हैं। ये देख लें, मैंने इस ग्राउंड के साथ लगा लिया है। और ये जो है हमारी पॉजिटिव है, क्योंकि ये मैंने वायर चेंज की है। ठीक है जी। तो मैंने इसको कॉमन में लगाई है और इसको मैंने पॉजिटिव लगाई है। तो इसको हम चेक करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो किस चीज़ का है। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं इस टीवी को अभी चालू करने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी टीवी को चालू करने लगा हूँ। तो ये देख लें, तो मैंने अभी टीवी को चालू कर लिया है। तो कुछ देर के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा टीवी चालू होता कि नहीं होता। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा टीवी जो है वो चालू हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो पहले हम इसके जो वोल्टेज है वो चेक करते हैं। जो इसकी मेन जो वोल्टेज होते हैं 110, वो हम वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है। ये देख लें 120 तक 130 आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे 190 वोल्ट आते हैं, ये भी 130 तक के आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे जो ये ट्रांजिस्टर जो लगा होता है, तो आउटपुट वाला, उसको देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर वोल्टेज ही नहीं आ रहे। तो असल में ये फॉल्ट इस आईसी का नहीं है। ठीक है जी। ये तो क्लियर हो गया हमें कि ये जो फॉल्ट आया हुआ है अभी, ये हमारे इस आईसी का नहीं है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हमें इस वजह से हुआ क्योंकि इसके अभी तक यहाँ पर ही वोल्टेज नहीं आ रहे। जब यहाँ पर वोल्टेज आएंगे तो हमारी आईसी को वोल्टेज मिलेंगे। वैसे तो हमारी आईसी को वोल्टेज मिलने ही नहीं चाहिए, मिलेंगे नहीं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो 3 वोल्ट आ रहे हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट ये भी आगे पीछे हो रहे हैं। और इसके जो वोल्टेज होते हैं ये योग की जानिब आते हैं। तो हम योग के कोयल को योग को निकालते हैं। योग को निकालने के बाद हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमारे दोबारा वोल्टेज आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर हमारी आईसी के ऊपर हम
इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक हो गया जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो योक है उसको निकालते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि योक निकालने से हमें जो इसके वोल्टेज है वो पूरे मिलने। ठीक है जी। अगर ये हमारा सही होगा फ्लाईबैक, ये हमारा ये आईसी वगैरह सही तरह से वर्क करेगी, तो हमें यहीं से ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ के अंदर फॉल्ट है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है। कई कारीगर ये करते हैं कि पहले आईसी के वोल्टेज वगैरह ये आगे पीछे घुमा के फिर आपको दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देख लें, अगर यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे, पहले हमने योक जो है, योक की जो वायर है वो निकालते हैं। अब योक की वायर कौन सी होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देख लें, ये योक है, इसकी जो वायर लगी होती है वो हम निकालेंगे। तो पहले मैं इसका जो पावर का स्विच है मैं वो निकाल देता हूँ। ठीक हो जी, ये तो मैंने निकाल दिया है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो योक की वायर है वो हम निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो ये योक की वायर है, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। ये आसान तरीका होता है। अगर यहाँ से अगर इसके वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर हम इसके आईसी के ऊपर जाके इसके वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। सही हो गया जी। और इसको निकालने के बाद भी अगर हमारे वोल्टेज आ जाते हैं तो हमारा कोई इतना इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमारी टीवी को चेक करने का। तो बहरहाल मैंने अभी इसको निकाल दिया है। अब मैं इसको दोबारा कल्टी मारता हूँ और इसको दोबारा मैं पावर में लगाता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने इसको दोबारा पावर में लगा लिया है। तो अब मैं मल्टीमीटर उठा लेता हूँ अपना। ठीक हो गया जी। तो और ये जो हमारी वायर है इसको हम ग्राउंड के ऊपर लगा लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हमारा ग्राउंड है। तो अगर अब आपका टीवी के अंदर फॉल्ट देखें तो वो सिर्फ एक डॉट आ गया है। ठीक है जी, सिर्फ एक नुक्ता आ गया है और हमारे टीवी के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैं अभी इसको 130 के 100 के ऊपर 1000 के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया है वोल्टेज को। ठीक है जी। 1000 वोल्टेज के ऊपर डीसी के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमारे जो वोल्टेज है वो अभी हमें तो अगर अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर आप ये देखें तो हमारे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। हमें जो वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे वही वोल्टेज हमें वहाँ पर भी मिलने चाहिए। ठीक है जी। ये देखें 129 के वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे 129 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आने चाहिए। ठीक है जी। ये तो अभी आगे पीछे हो रहा है। अभी चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं हमारे पास। सही हो गया जी। ये इसके जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके वोल्टेज आ रहे हैं। पहले इसके वोल्टेज आ नहीं रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो इसके वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल इसके जो पहले वोल्टेज नहीं आ रहे थे, हो सकता है कि इसके योक के अंदर फॉल्ट हो, ये भी हो सकता है कि इसकी योक के अंदर फॉल्ट हो। ठीक हो गया जी। तो अभी इसके वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो योक है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले इसके वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अब ये है कि इसके वोल्टेज कुछ ना कुछ आ रहे हैं। ठीक है जी। 110 से ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं वोल्टेज। ठीक है जी। तो ये हमारे वोल्टेज बिल्कुल सही है। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अपनी योक को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी योक जो है वो पहले से ही ब्लैक हुई पड़ी है। असल में इसमें थोड़ा सा मट्टी वगैरह लगा हुआ है। तो बहरहाल पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो योक है उसको चेक कर लेते हैं। ये योक के इसका कनेक्टर है। ठीक है जी। तो योक को कनेक्टर को चेक करने के लिए हमें इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करना होगा अपने मल्टीमीटर को। और अगर ये बीप की आवाज़ दे तो ये समझना है कि ये कनेक्टर हमारा सही है। तो इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हम दोनों इसकी वोल्टेज दोनों चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपना मल्टीमीटर की सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है जी। कैमरे को मैं कहीं पर फिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट चेक करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको कहीं पर सेट कर लेता हूँ कैमरे को। जी तो दोस्तों मैंने अभी कैमरे को सेट कर लिया है। तो मैंने किलोमीटर जो है इसको तो आप जानते ही होंगे, तो ये मैं अपने उठा लेता हूँ। इसको मैं बीप की रेंज पर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ अगर देखें तो मैं इसको बीप की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने बीप की रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है।
तो जैसे ही आवाज़ मारेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो बीप है, ये देख लें, अगर ये बीप का साउंड शो करे तो इसका मतलब ये हमारी ये कॉइल सही है एक साइड की। अगर ये बीप शो ना करे तो आप लोगों ने ये समझना है कि हमारी जो कॉइल है वो ख़राब है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पर लगाते हैं और एक को हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई बीप वगैरह हमें शो नहीं हो रही। इसको यहाँ से निकालते हैं और दोबारा इसको यहाँ पर लगाते हैं, तो ये देखें यहाँ पर हमें बीप आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें बीप आ रही है। तो अगर हम इसको यहाँ पर चेक करें तो ये देखें हमें कोई बीप वगैरह नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये योक है, ये हमारी योक ख़राब है। ठीक हो गया जी, तो अब हम क्या करते हैं कि इस योक को बाहर निकालते हैं और योक को बाहर निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी ये योक ख़राब है कि नहीं। ठीक है जी, तो बहरहाल हम इस योक को निकालते हैं क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो वायर है वो भी बीच में से डिस्कनेक्ट हो, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल हम ये योक जो है वो हम बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि इस योक को मैं बाहर निकाल देता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो हमारी योक थी जो कि ख़राब थी, हमें कंटिन्यूटी रेंज जो कि हमें शो नहीं कर रही थी यहाँ से। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर दूँ, यहाँ से हमें ये कंटिन्यूटी रेंज शो नहीं कर रही थी क्योंकि हमारी जो ये रेड और ब्लू जो है ये दोनों हमें शो कर रही थी कंटिन्यूटी, लेकिन ऑरेंज और येलो जो है ये हमें शो नहीं कर रही थी। तो लाल कलर की और नीले कलर की ये हमें बता रही थी, जो नारंगी कलर है और पीला कलर है ये दो जो वायरें थी ये हमें कंटिन्यूटी रेंज पर नहीं बता रही थी। जो बीप का आवाज़ आता है उसके अंदर ये हमें नहीं बता रही थी। तो बहरहाल इसके अंदर जब मैंने इसको फाइंड किया तो जैसे मैंने इसको ढूंढा तो मुझे पता चला है कि इसका जो फॉल्ट था वो यहाँ पर था। सही है जी, तो मैंने जैसे इसको ढूंढा तो मुझे पता चला कि इसका फॉल्ट तो यहाँ पर था क्योंकि इसकी जो वायर थी ये यहाँ से टूटी हुई थी। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें यहाँ से इसकी वायर टूट गई थी ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दोबारा इसको रिसोल्ड करेंगे। सही है जी, इसको हम दोबारा यहाँ पर सोल्ड करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे वह हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। सही हो गया जी, क्योंकि हमारा जो फॉल्ट आ रहा था हमारे इस योक के अंदर आ रहा था। तो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको चेक करवा लेता हूँ। ये देखें ये जो हमारे कनेक्टर हैं, ये जो कनेक्टर आपस में बताने चाहिए थे ये नहीं बता रहे थे। ठीक हो गया, ये तो हमें बता रहे थे लेकिन ये दो जो है हमें जो कंटिन्यूटी रेंज पर नहीं बता रहे थे। तो इसका फॉल्ट जो हमें मिला था वो यहाँ पर मिला था। ये देख लें, ये जो वायर है यहाँ पर इसका फॉल्ट मिला था। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर सोल्डिंग वगैरह करके उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी रेंज चेक करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बहरहाल मैंने तो चेक किया था, हमारा फॉल्ट जो है वो यहाँ से दूर हो गया था क्योंकि ये जो हमारी कोयल थी ये सेट हो गई थी। अब ये कोयल लगाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो फॉल्ट हमने यहाँ से निकाला है ये हमारा सही निकाला है या गलत निकाला। वो तो हमें तब जाके पता चलेगा जब हम इसकी सोल्डिंग वगैरह करके हम इसको चलाएंगे। सही है जी, तो बहरहाल मैं आपके सामने इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ और फिर मैं इसको लगाता हूँ आपके सामने ही, इसको सारा कुछ करके मैं आपको दिखाता हूँ। सही हो गया जी, तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर सोल्डिंग वगैरह मार लेता हूँ। सही हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ। सही हो गया जी, तो मैंने इसको यहाँ पर इसकी सोल्डिंग कर ली है। तो अब हम इसको लगाएंगे और फिर जाके हमें पता चलेगा कि वाकई में हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी रेंज पर रख लेते हैं। सही हो गया जी, मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख लिया है, सॉरी किलोमीटर को। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ये कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करके हमें अभी बता रहा है कंटिन्यूटी। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे क्योंकि हमारा जो फॉल्ट था वो इसमें येलो में और इस ऑरेंज के अंदर फॉल्ट आया था। तो हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी ये हमें यहाँ पर बता रहा है। सही है जी, जो कि पहले हमें ये नहीं बता रहा था लेकिन अब जो है कि हमें ये यहाँ पर बता रहा है। अभी ये चेक कर लेते हैं, ये देख लें हमें कॉइल जो है अब दोनों तरफ बता रही है। सही हो गया जी, यहाँ पर भी बता रही है और यहाँ पर भी बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो योक है ये बिल्कुल अभी सेट हो चुकी है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस योक को दोबारा यहाँ पर लगा लेते हैं
और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमने जो योग को लगाया था वो हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पिक्चर ट्यूब के अंदर हम इसको लगाते हैं। तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, सही हो गया जी। तो ये सारा कुछ मैं आपके सामने ही लगा रहा हूँ, ये देख लें। तो बहरहाल मैं अभी इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, सही हो गया जी। तो यहाँ पर मैंने इसको योग कर यहाँ पर लगा लिया है। तो आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है और इसका नट वगैरह टाइट कर लेने हैं, सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं आपके सामने इसको लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं आपके सामने इसको लगा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इतना टाइट करना है कि ये टूट ना जाए, इतना एहतियात करना है आपने। लेकिन इसको सही तरह से टाइट करके इसको यहाँ पर सेट कर लें, क्योंकि इसको इस तरह से लगाते हैं कि ये आगे पीछे हिले नहीं, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हिलेगा तो हमारी जो तस्वीर है वो भी हमारी आगे पीछे नज़र आएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। तो अब हम ये लगाने वाले हैं, सही हो गया जी। तो इसको लगाने के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से लगाया जाएगा। ये देखें, इसको यहाँ पर लगाना है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर लगाता हूँ, सही हो गया जी। तो इसको यहाँ पर लगाना है ऐसे, इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमारा जो है सेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको लगा लेना है यहाँ पर। इसका जो नट वगैरह है अच्छी तरह से टाइट करके इसको लगाना है। तो बहरहाल मैं आपके सामने इसको लगाता हूँ, ये देख लें आप। तो ये सारा कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये आप देख लें। इसको मैं आपके सामने फिट कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको भी टाइट कर लेते हैं यहाँ पर। सही है जी। तो हमने इसको यहाँ पर भी टाइट कर लिया है। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको टाइट करना है कि इतना टाइट ज़्यादा भी नहीं करना है कि ये टूट जाए पिक्चर ट्यूब। तो आप लोगों ने इसको एहतियात से लगाना होता है। ये देख लें, हमने इसको भी लगा लिया है। तो अब हमारा जो ये सेटअप है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये कार्ड है, कार्ड के जितनी भी वायरें हैं वो लगा लेते हैं, सही है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैं अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख लें, अब हम जो है इसकी मशीन वगैरह लगाने वाले हैं, सही हो गया जी। तो पहले हम अपना ये बेस है, बेस लगा लेते हैं। हमारी जो बेस है पहले हम अभी बेस लगा लेते हैं अपने। तो ये देख सकते हैं मैंने इसकी जो बेस है ये लगा ली है। तो अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें, मैंने इसकी जो बेस है ये लगा ली है। और उसके बाद अब ये जो वायरें हैं हमें ये लगानी है, सही हो गया जी। अब हमें ये जो वायर है ये हमें लगानी है। ये जो कनेक्टर था मेरा जो मैंने निकाला था योग का, अब ये लगाना है। तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा चेक करके देख लेते हैं हमारा जो फॉल्ट आया हुआ था पहले वो हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता, सही हो गया जी। तो बहरहाल ये सारा कुछ मैंने अभी लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका फॉल्ट चेक करेंगे कि गोया हमारा जो फॉल्ट पहले आ रहा था वो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही हो गया जी। तो पहले हम वो अपना फॉल्ट चेक कर लेते हैं। तो इस वायर को मैं पावर में लगा लेता हूँ। पहले ये जो हमारी वायर है इसको मैं पावर में लगा लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर पावर में लगा लिया है, ठीक हो गया जी। लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ से वायर निकाली हुई है। तो मैं दोबारा इसके अंदर वायर लगा लेता हूँ। ये वाली पावर की जो वायर है यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने कनेक्टर यहाँ पर लगा लिया है। तो अब मैं इसको दोबारा पावर में लगाता हूँ और देख लेते हैं। तो मैंने इसको पावर में लगा लिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारा जो टीवी है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता, सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो टीवी है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, सही हो गया। अभी हमारा जो टीवी है वो सही तरह से वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को सारी को फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद मैं आपको इसकी जो तस्वीर है वो दिखा लेता हूँ, सही हो गया जी। पहले मैं क्या करता हूँ कि टीवी का जो कवर वगैरह वो लगा के इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी।
जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको सारे को अच्छी तरह से फिट कर लिया है, सही हो गया जी। तो अब हम इसको पावर देके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टीवी है उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सही हो गया जी। तो बहरहाल मैंने इसको पावर में लगा लिया है, सही हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो टीवी है ये अब बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है, सही हो गया जी। जो कि हमारा टीवी है बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है। तो इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा था वो जो अभी हमें जो बीच में एक लाइन आ रही थी वर्टिकल की, वो अब हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।